नमस्कार बच्चों। कल आपने नमक के दरोगा का पहला भाग आपने सीखा था। उसी के बारे में बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद उस समय के एक जाने माने कहानीकार थे, जो कि वास्तविक परिस्थितियों को समाज के सामने प्रकट करते थे और उसी का वर्णन करते थे। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि अलोपी दीन एक वहाँ के बहुत ही धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका सम्मान सभी करते थे। उन्होंने धन से छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों को भी अपने वश में कर दिया था। कोई ऐसा सरकारी अधिकारी नहीं था जो उनकी सेवा में रखना हो, अर्थात उनसे कुछ प्राप्त न करता हो। इस कारण वो धन धान से संपन्न थे और उनका बहुत ही सम्मान था। लेकिन वो रात के अंधेर में कुछ चोरी का काम भी करते थे। और यहाँ बंशीधर एक गरीब परिवार का लड़का था। इसके पिता मुंशी रहे, लेकिन मुंशी बहुत ही रिश्वतखोर थे। वो अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया था और उससे कहते थे कि पुत्र, तुम भी कुछ पढ़ लिख कर जब किसी नौकरी पर जाओ तो अपनी आमदनी से ज़्यादा ऊपर की आय का ध्यान रखना। लेकिन बंशीधर एक सच्चरित और सुदृढ़ भावना का व्यक्ति था। उसे नमक का दरोगा पद तो प्राप्त हुआ, किंतु उसने उसका लाभ नहीं उठाया। इसी कारण उसने अलोपी दीन की गाड़ियों को पुल पर ही रोक दिया। उनके बहुत समझाने पर कि आप इतना धन ले लो, 20,000, 25,000, 40,000, तो इस पर भी उसका ध्यान नहीं दिया। ना वो लोभ लालच में पड़ा और अंत में थक हार कर उसने मुंशी अलोपी दीन को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार करके उन्हें जेल ले जाया गया, अगले दिन उनकी पेशी हुई तो उन्हें जब सभी लोगों ने देखा कि मुंशी अलोपी दीन आज गिरफ्तार हुए, उन्हें इजलास ले जाया गया। लेकिन आज के युग में पैसों का बहुत ही महत्व है। पैसे के द्वारा सभी कुछ खरीदा जा सकता है। वे सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने न्यायाधीश, कर्मचारियों को खरीद लिया था। सैकड़ों वकील उनके आगे पीछे घूमते थे। और यही कारण था कि जब न्यायालय में पक्ष रखा गया तो बंशीधर के अलावा उनके जो गवाह थे वो भी पैसा खाकर उनसे मुकर गए। केवल स्पष्ट रूप से कुछ साबित न होने पर अलोपी दीन को वहां से छोड़ दिया गया और वो सीना ताने हुए चले गए। लेकिन दरोगा बंशीधर को अपने इस कार्य के लिए उसका जुर्माना भुगतना पड़ा, अर्थात उसे नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। बेचारा फिर से अपने गांव में आ गया। पिताजी उसे कोसने लगे कि चलो, माँ बाप की इच्छा थी कि मेरा पुत्र बड़ा होकर हमें तीर्थ यात्रा कराएगा, घर वालों की इच्छा थी कि नया घर बनवाएगा, कुछ तरक्की होगी। लेकिन अचानक इस प्रकार नौकरी छूट जाने पर उन सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब इससे आगे की कथा हम पार्ट 2 में कर रहे हैं। वहां घर पर बैठे हुए उन्हें 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका और गुलाबी पर्दे, पछनिये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। अर्थात जब कोई सम्राट व्यक्ति इस प्रकार सजी गाड़ी लेकर आता है तो घर के मालिक मुंशी जी उनका स्वागत करने के लिए आगे थे। देखा तो पंडित अलोपी दीन है, जिन्हें इनके पुत्र ने कुछ समय पहले गिरफ्तार करवाया था। झुककर दंडवत की और लल्लू चप्पू की बातें करने लगे, अर्थात उनकी हाँ में हमारे लगे, उनकी बड़वारी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ है जो आप जैसे महान भाव के चरण मेरे घर में पड़े, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। अर्थात उन्होंने समझा कि अलोपी दीन हमारे बच्चे की शिकायत करने के लिए आ रहे हैं और हो सकता है कि हमें गांव से भी न निकलवाते, तो वो उनकी चापलूसी करने लगे। अर्थात
वो कहने लगे कि हमारा क्या करें, हमारा लड़का तो अभागा कपूत है, नहीं तो क्या आपसे मोह छिपाना पड़ता। अर्थात आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, हम अपने पुत्र के कारण लज्जित हैं, इसी कारण हम आपसे सामने मिलकर बात नहीं कर सकते और मुँह छिपाए। मुँह छिपाने का मतलब है लज्जित होना, अर्थात आपको अपने घर आए हुए देखकर हम लज्जित हो रहे हैं। तो ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान है। वो स्वयं उनके सामने अपने आप को कोस रहे हैं कि भगवान मुझे संतान न देता तो मैं अच्छा था, क्योंकि निसंतान रहने पर मुझे कोई तकलीफ न होती, लेकिन आज एक संतान के होते हुए आप जैसे महापुरुष का अपमान हुआ है, इस कारण में लज्जित हूं। ये वंशीधर के पिता ने कहा। आलोपी जी ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कीजिए। जो पंडित जी कुछ समय पहले गिरफ्तार कराया था, लेकिन वो उनसे बोले कि ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। मुंशी जी ने समझा शायद पंडित जी उसी के बारे में कुछ कहने आए, तो उन्होंने कहा, बताओ आप जैसे महापुरुष को उन्होंने गिरफ्तार कराया, यदि मुझे ऐसा ना कहूं तो और क्या कहूं। आलोकी जी ने वात्सल्य अर्थात प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और महापुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आलोकी जी ने उनके पिता को समझाया कि आज के युग में ऐसा कौन सा धार्मी पुरुष है जो माया में मोहित ना हो, अर्थात लक्ष्मी की ओर आकर्षित ना हो। इतने लोग को पाकर तो बड़े से बड़ा पुरुष भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। अर्थात माया का बंधन सब में पड़ा हुआ है, 40,000 का लोभ देने पर वो झुक सकता है, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो उससे बढ़ता है। उसने आत्मसम्मान और शक्ति की रक्षा करने के लिए मेरी बात नहीं सुनी, अर्थात मैं उसको गर्व करता हूँ कि तुम्हारा पुत्र कुल का तिलक है और तुम्हारी यश को उज्ज्वल करने वाला है। पंडित आलोकी जी ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को अपने अधिकार बल ने मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। अर्थात आरोपी जी ने यह सिद्ध किया कि उस दिन तो आपने मुझे हिरासत लिया था, क्योंकि मैं उस समय चोरी का काम कर रहा था, किंतु इस समय मैं आपके सामने स्वयं गिरफ्तार होने के लिए आया, अर्थात आपसे कुछ मांगने आया। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु किसी ने मुझे परास्त नहीं किया जैसे आपने किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, अर्थात बड़े से बड़े अफसर को मैंने धन के लोभ में फांसकर उसे परास्त कर दिया, अर्थात सभी मेरे गुलाम हैं। आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। देखिए आलोकी जी ने खुद वंशीधर से प्रार्थना की कि आप कुछ कहें तो मैं कहने का अधिकारी हूं, अर्थात मैं आपसे कुछ बात कहूं। वंशीधर ने आलोकी जी की ओर देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभाविक है, अर्थात ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा बुरा काम किया जिसके कारण हमें लज्जित होना। उठकर जैसे किसी बड़े का सम्मान किया जाता है, वैसे ही उठकर उन्होंने सम्मान किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। वंशीधर ने समझा कि मेरे घर मेरे पड़ोसियों के सामने अपनी बात कहकर शायद मुझे लज्जित करने आए हैं, या सभी के सामने मुझे ईर्ष्या का पात्र बनाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं, अर्थात फिर भी वंशीधर ने न कोई क्षमा प्रार्थना की, बल्कि जैसे स्वागत साधारण व्यक्ति का किया जाता है उसी प्रकार उन्होंने उसका स्वागत किया। तो वरन अपने पिता को यह ठाकुर सुहाती की बात असहसी पसंद थी। ठाकुर सुहाती का मतलब है किसी की बात में हाँ में हाँ मिलाकर बात कहना, अर्थात वो जब गलत भी कहे तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ये कहलाती है ठाकुर सुहाती। तो इस ठाकुर सुहाती की बात असहसी थी, अर्थात उनके पिताजी ने उनकी जो इतनी विनय की वो वंशीधर को नागवार बुझी। तो
पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन पंडित जी ने उनसे पिता को समझाया कि नहीं, मैं कुछ करने नहीं आया, तो उनकी मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उर्वी दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए। जब इन्होंने देखा कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे सामने क्षमा याचना कर रहा, तो बंसीधर को भी अपनी गलती महसूस हुई। उसने कहा कि मैंने जो अविनम्रता आपके साथ की उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त सरकारी पद पर था और मेरा जो कार्य था मैंने वो कार्य किया। उस अविनम्रता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, क्योंकि धर्म कहता है कि जिस कार्य को करो, जो कार्य आपको करने के लिए कहा गया है उसे पूर्ण करो, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। साधारण तौर पर मैं आपका दासी हूँ। आप जो भी सेवा का भाव करेंगे मैं करूँगा। जो आज्ञा होगी वह मेरी सिर माथे, अर्थात जो भी आप आज्ञा देंगे उसे मैं सहज ही स्वीकार कर दूंगा। अलौकिक जी ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ी। तो अलौकिक जी ने समझाया कि मैंने नदी तट पर आपसे कितनी प्रार्थना की, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, और कुछ चाहिए हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। किंतु उस समय आपने मेरी प्रार्थना को नहीं सुनी थी। आप अपने घर पर डटे हुए थे और जो आपका कार्य था वो आपने पूरा किया। लेकिन इस समय मेरी प्रार्थना आपको सुननी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें सुखी हूँ। बंसीधर ने कहा कि बताइए, मैं नौकरी से भी निकल गया हूँ, मैं आपकी किस सेवा के योग्य हूँ जो मैं कर सकूँ। हाँ, यदि आप सेवा का मौका देंगे तो उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। जो काम मुझे सौंपेंगे वो पूर्णतः पूरा करूंगा। अलौकिक जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा रख कीजिएगा द्वार से ना। तो उन्होंने एक स्टाम्प वाला पेपर निकाला और स्टाम्प पे कहा कि इस पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इस पर दस्तखत नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। क्योंकि ब्राह्मण का काम है पहले भी मांगना, कि जिस दरवाजे से कुछ मिल जाए वहीं से आगे जाया जाता है। तो इसलिए मैं ब्राह्मण भी हूँ और आपके सामने कुछ मांगने आया हूँ, इस कारण तभी हटूंगा जब इस पर आप दस्तखत करें। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंसू भर। पंडित अलौकिक जी ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर चुना। अर्थात जो इतने बड़े धनी व्यक्ति अलौकिक जी थे, उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर इनको नियुक्त किया था। इतनी बड़ी जायदाद की देखरेख कर 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग। सरकारी उस समय वेतन 1,000 रुपया बहुत माना जाता था, लेकिन यहाँ 6,000 रुपया और ऊपरी खर्च अलग से। सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कति स्वर में बोले पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उस पत्र के योग्य नहीं। अर्थात बंसीधर ने विनय की कि हे महाराज, मैं इतने बड़ी जायदाद की संख्या कैसे कर सकता हूँ, और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आपकी बड़ी जायदाद को संभाल सकूं। अलौकिक जी हंसकर बोले, मुझे समेत अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। यदि आप अपने आप को अयोग्य घोषित कर रहे हैं तो मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करने में मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव, जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अर्थात
वंशीधर ने समझाया कि मैं ना तो इतना बुद्धिमान हूँ और ना इतना ज्ञानवान हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे कर रहे हैं कि इस कार्य के लिए किसी बड़े आदमी को दीजिए, मैं इतना कारखाना कैसे संभाल सकूंगा। अलौकिक दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर दे दी। देखिए उस समय आजकल की तरह पेन नहीं थी, कलम और दवा से काम होता था। तो उन्होंने कलम और दवा निकाली, उससे एक पेन निकाला और वंशीधर के हाथ में थमाकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है और न अनुभव की। न मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा विद्वान हो या ज्यादा अनुभवी हो, मुझे इसकी चाह नहीं। न कार्य कुशलता की कि आप अच्छी कार्य कर पाएंगे या नहीं। इन गुणों की महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, अर्थात मैंने दे देकर समाज में पैसा खर्च करके इनका बहुत ही अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है, यानी आप जैसा व्यक्ति मुझे सौभाग्य से ही मिला है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अर्थात योग्यता और विद्वता जो पैसे की चमक होती है आपके सामने फीकी पड़ जाती है। इतनी धन दौलत को देखकर भी आपका मन नहीं डोला, तो ऐसे सत्यनिष्ठ के सामने हर एक व्यक्ति झुकता है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, अर्थात आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, जिसके कारण मैं यहाँ से जा सकूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला मुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, जिसके कारण संसार में सत्य का बोलबाला हो सके और सत्य को पहचान सके। वंशीधर की आंखें दबदबा, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर अलौकिक जी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कहानी से एक समाज में फैली हुई लक्ष्मी की बुराई, जो धनी व्यक्ति सभी को खरीद सकता है और एक दृढ़ व्यक्ति जो सत्य पर चलने वाला होता है, अंत में सत्य की विजय होती है। अलौकिक जी जैसे व्यक्ति समाज में आजकल हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सैकड़ों में एक व्यक्ति ही वंशीधर की तरह ही प्राप्त हो सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से उसके वंशीधर की सत्यनिष्ठा, चरित्रवान दरोगा, उसके माता पिता उसे बेईमान बनाने की सलाह देते हैं, उसके चारों समाज पूरी तरह से भ्रष्ट है, फिर भी वह कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह, अंधेरे में जले हुए दीपक की तरह बड़े गर्व और स्वाभिमान से जीता है। उसकी यही चारित्रिक दृढ़ता हमें प्रवाहित करती है। वह मुकदमा हारने पर भी छाती तान कर चलता है, क्योंकि उसे अफसोस नहीं होता कि उसने कोई गलत कार्य किया है। उसने जो सत्य कार्य किया था, इसी कारण वो समाज में अपना सीना तान कर चल सकता था। मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी वह पछतावा नहीं करता। आखिरकार पंडित अलौकिक भी उसकी इस दृढ़ता पर मुग्ध हो जाते हैं और अंत में उसे अपना ही मैनेजर बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माया मोह के बंधनों से मुक्त होने पर जो व्यक्ति दृढ़ चलित और सत्यवादी है, वह निश्चय ही अपनी पराकाष्ठा या अपने शुभ मार्ग को प्राप्त कर लेता है। जय हिंद, जय भारत।